Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस का मीनिंग ऑब्जर्व किया, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की यानी कि रिजल्ट्स देखे और फिर कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमें एनसीआर की फॉर्मूला यूज करने का मौका मिला एंड कुछ जो है मिसिंग वैल्यूज जो है अननोन वेरिएबल की वैल्यू वैसे ढूंढने वाले एग्जांपल्स को हमने ऑब्जर्व किया है। अब आज के सेशन में बच्चों पहला जो एग्जांपल है वो होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फिफ्थ एग्जांपल जो कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 200 आइटम्स इन अ बॉक्स एंड 5% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की कि देयर आर 200 आइटम्स, ठीक है, एंड उन्होंने जो कहा है क्वेश्चन में कि 5% आर डिफेक्टिव, तो टेक्निकली क्वेश्चन जो दिया गया है हमें उसमें कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज 3 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स सो दैट ऑल द आइटम्स आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स वो हमें सिलेक्ट करना होगा। टोटल डिफेक्टिव आइटम यानी 5% ऑफ 200, तो आपको 5% निकालना है, दैट विल बी एग्जैक्टली 10। कैलकुलेटर में आप यूज कर सकते हो और तीन चीजें सिलेक्ट करनी है, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉम्बिनेशंस या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। परम्यूटेशन में हम कहते थे ऑफ अरेंजिंग और यहाँ पे हम कहते हैं ऑफ सिलेक्टिंग। सिलेक्शन हो तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट हो तो परम्यूटेशन। ये पार्ट हम याद रखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 आइटम्स आउट ऑफ 10, क्योंकि 10 जो है वो डिफेक्टिव है इसलिए हमने वो ढूंढ लिया है। आउट ऑफ 10 आइटम्स दैट इज रिटन एज 10C3, टेक्निकली 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 720 डिवाइडेड बाय 6, यानी टोटल हम 120 तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें तीनों की तीनों आइटम्स बच्चों क्या मिलेगी, डिफेक्टिव मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर मैंने रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए, मैं यहाँ पे बुक में से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि है सम नंबर 7 हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन में बताया गया है कि देयर आर 3 व्हाइट एंड 5 पिंक फ्लावर्स। आपको डिटेल में थोड़ा सा तो इंफॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, कि देयर आर, क्वेश्चन में बताया गया है 3 व्हाइट एंड 5 पिंक फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो दो तरह के कलर के हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 3 फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर कैन बी सिलेक्टेड। हमें पहले में नंबर ऑफ वेज फाइंड करने कि 3 जो फ्लावर्स है वो सेम कलर के होने चाहिए। दैट मींस आइदर 3 फ्लावर्स आर व्हाइट और 3 आर पिंक। और आता है तो हम बीच में करते हैं प्लस। ध्यान रखना है बच्चों, ये खास नोट करना है, जब भी और यूज होता है वी विल यूज एडिशन साइन, प्लस साइन, एंड जब भी यूज होता है तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो हम सिंपली यहाँ पे लिखने वाले हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर। उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, दैट मींस हमारे लिए अगर समझने के लिए कहे, ठीक है, 3 व्हाइट फ्लावर्स, शॉर्ट में ये समझने के लिए, और हम कह सकते हैं 3 पिंक फ्लावर्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा आर सिलेक्टेड, ये खाली समझने के लिए। या तो तीनों के तीनों व्हाइट होंगे या तो तीनों के तीनों पिंक। व्हाइट कितने अवेलेबल है हमारे पास, 3, सो वी कैन राइट इट एज 3C3। और आता है तो बीच में करना चाहिए प्लस। 3 पिंक फ्लावर बोले यानी 5 में से सिलेक्ट करना है 5C3, सो 3C3 इज 1 एंड 5C3। बच्चों वो पास्कल ट्रायंगल हम यूज करके ढूंढ सकते हैं, या यू कैन यूज 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो 60 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 60 divided by 6, so we can have our answer
11। टोटल आंसर हमें क्या मिल रहा है? 11 तरह से हम फ्लावर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें वो तीनों के तीनों फ्लावर्स क्या होने चाहिए? सेम कलर के होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर सिलेक्टेड। हमें 2 फ्लावर सिलेक्ट करने हैं और दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो उसके अंदर एक ही ऑप्शन है, एक व्हाइट फ्लावर सिलेक्ट करें और एक पिंक फ्लावर सिलेक्ट करें। ठीक है, तो उसमें सीधा परम्यूटेशन में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, वाइल कॉम्बिनेशन सीधा आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, या आप सिंपली लिख सकते हो टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिलेक्टिंग। ठीक है, सिलेक्शन वर्ड, सिलेक्टिंग वर्ड आना चाहिए। ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब जैसे हमने आगे कहा, ठीक है, वैसे ही मैं लिखना चाहूं तो 1 व्हाइट फ्लावर इज सिलेक्टेड। शॉर्ट में कहें तो अब यहाँ पे और नहीं आएगा क्योंकि हमें दोनों डिफरेंट लेने, तो 1 व्हाइट एंड 1 जो है वो होगा पिंक फ्लावर। ठीक है, सो टेक्निकली कहते हैं तो 1 व्हाइट फ्लावर यानी वी कैन राइट इट एज 3C1। 3 व्हाइट फ्लावर्स है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, एंड यानी हमें करना होगा इनटू 1 पिंक फ्लावर यानी 5 पिंक फ्लावर में से एक। सो वी कैन राइट इट एज 3C1 इज 3, 5C1 इज 5। सो इसका आंसर हमें मिलेगा एग्जैक्टली 15। तो टोटल 15 तरह से हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो फ्लावर्स हैं दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको। ठीक है, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल। लास्ट 2 एग्जाम्पल तो बच्चों हमने बोर्ड में देखे हैं, अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं सम नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 का है, जिसमें दिया गया है कि 2 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 कार्ड्स बी सिलेक्टेड सच दैट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला पूछा गया है कि बोथ कार्ड्स या बोथ आर ऑफ हार्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के दोनों हार्ट कार्ड्स हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आंसर ऑब्जर्व करेंगे 1 बाय 1, दोनों के आंसर ऑब्जर्व करने हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि देर आर 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट सूट, या हम कह सकते हैं देर आर 13 हार्ट कार्ड्स। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें कोई टेंशन है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि 13 पत्ते आपके पास और सिलेक्ट कितने करने हैं हमें। यहाँ पे 13 कार्ड्स हमारे पास है, हमें सिलेक्ट करने हैं 2 कार्ड्स, एंड दैट कैन बी सिंपली डन बाय 13C2 वेज। सो वी कैन राइट इट एज टोटल कॉम्बिनेशंस लिख सकते हो, या हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स of heart by simply 13C2 ways। ठीक है, और 13C2 का मीनिंग होता है 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, रेगुलर फॉर्मूला के हिसाब से, यानी 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, एंड 2 6 करके आप सीधा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी इसका आंसर लिख सकते हो, जो कि होगा 78। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों कि दोनों हार्ट कार्ड चाहिए। ऐसे ही आपको स्पेड के लिए, क्लब कार्ड के लिए या फिर डायमंड के लिए भी पूछ सकते हैं, हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है, पूछा गया है कि 1 इज अ किंग एंड अदर इज क्वीन, यानी यहाँ पे हमें क्वीन एंड किंग कार्ड के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी नो दैट सिंपली क्वीन एंड किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, हर सूट में एक किंग और एक की क्वीन होता है। सिमिलरली एक जैक होता है और एक एस होता है। ठीक है, सो देयर आर 4 किंग कार्ड्स, सिंपली हम कह सकते हैं किंग्स लिखेंगे, उससे अच्छा है किंग कार्ड्स लिखना चाहिए। ठीक है, एंड 4 क्वीन कार्ड्स। तो क्वेश्चन जो है उसमें दोनों के एक एक कार्ड को सिलेक्ट करने की बात की गई है। 2 कार्ड सिलेक्ट करने बच्चों, क्वेश्चन आप देख सकते हो 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, पहले ही बताया गया है हमें। उसमें से एक जो है वो किंग कार्ड होना चाहिए, हमारे पास 4 किंग कार्ड्स है। एंड जब भी आता है तब हम पहले भी कह चुके हैं बच्चों, इनटू का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। बच्चों सिलेक्शन होता है, सिलेक्टिंग लिखते हैं दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, अरेंजिंग लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है परम्यूटेशन। ठीक है, सिलेक्टिंग 1 किंग कार्ड
and 1 queen card. सो उसके लिए प्रोसेस एकदम सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक समझना होता है, बाकी का सम एकदम सिंपल रहता है। 4 में से एक किंग कार्ड सिलेक्ट करेंगे, एंड आता है जब भी, मैं पहले ही कह चुका हूं, तब हमें यूज करना होता है इनटू, तो हम उसी तरह से लिखेंगे 4c1 यानी 4 दोनों केसेस में। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा 16। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जांपल्स है, थोड़ा सा डिटेल आपको देनी होती है। चलिए देख लेते हैं हमारा एक और एग्जांपल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है सम नंबर 9। इसमें हमें बताया गया है कि देयर आर 9 एम्प्लॉयज इन अ बैंक ऑफ विच 6 आर क्लर्क्स, 2 आर पियोन्स एंड 1 इज अ मैनेजर। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैट द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो डिटेल है वो डिटेल आपको थोड़ी देनी पड़ती है स्टार्टिंग में आंसर जब लिखते हैं। तो हमें कहना है देयर आर 9 एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कि वैसे क्वेश्चन में तो ये, मगर आंसर में भी हमें डिटेल देनी चाहिए। ठीक है, पहले तो डिटेल जो है वो आपको लिख देनी है, इन अ बैंक ऑफ विच 6 आर क्लर्क्स, देन बताया गया है 2 आर प्यून्स एंड 1 मैनेजर। अब यहाँ पे बाकी तो काम हम सीधा कर सकते हैं, सीधा आप टोटल नंबर ऑफ वेज लिख सकते हो, क्योंकि कमिटी में बताया गया मैनेजर सिलेक्ट करना है, तो मैनेजर तो एक ही है और उन्हें सिलेक्ट करने का तरीका एक ही है, मैनेजर कैन बी सिलेक्टेड बाय 1C1 वे। मगर कमिटी 4 मेंबर्स की बनानी है, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 4 members इन सच अ वे, सीधा आंसर नहीं लिख सकते बच्चों, डिटेल थोड़ा देना है, इन सच अ वे दैट द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। ठीक है, उन्होंने हमें कहा है उसी तरह से लिखना है, तो वो पार्ट जो है वो मेंशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, और तरीका तो एकदम सिंपल है, हमारे पास 4 मेंबर्स की कमिटी होनी चाहिए, यानी मैनेजर जो है एक ही है, एक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। अब टोटल जो बच्चों कमिटी ऑफ मेंबर्स कहने वाले हैं हम यहाँ पे, तो वो 4 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, एक सिलेक्ट कर लिया, यानी हम नेचुरली कह सकते हैं कि अब बाकी बचे 3 मेंबर्स आउट ऑफ कितने, तो टोटल 9 एम्प्लॉइज है, एक मैनेजर हो चुके हैं, बाकी बचे 8 एम्प्लॉइज। उसमें से अब कमिटी मेंबर्स 4 होने चाहिए, एक तो मेंबर हमने सिलेक्ट कर लिया है, दैट मींस रिमेनिंग 3 बचे। सो टेक्निकली वी कैन राइट इट एज 8 इंटू 7 इंटू 6। आप सिंपली कैलकुलेटर यूज करके सीधा भी आंसर लिख सकते हो। सो 6 कैंसल हो जाएगा, यानी टोटल कमिटी बनाने के तरीके होंगे 56। तो 56 तरह से बच्चों हम मैनेजर अगर कंपल्सरीली सिलेक्ट किया गया है तो उससे रिलेटेड कमिटी बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास 2 प्यून्स है, विद सम रीजन कमिटी के अंदर प्यून्स को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है हमें। सो सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड अब 2 प्यून्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सो 2 प्यून्स के अलावा हमारे पास 7 मेंबर्स बचते हैं। उन्होंने ये भी कहा है 2 प्यून्स आर नॉट टू बी सिलेक्टेड एंड द मैनेजर इज टू सिलेक्टेड। मैनेजर के लिए तो 1C1 आएगा एंड बाकी क्लर्क निकाल लो, तो 6 बचे। जैसे यहाँ पे हमने अभी बच्चों आगे 8C3 लिखा था, क्यों 8 लिखा था, क्योंकि उसके अंदर वो 2 हमारे प्यून्स इंक्लूडेड थे। ये 2 को रिमूव कर दो तो 8 की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर डिटेलिंग देना जरूरी है, 2 प्यून्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, आर नॉट टू बी सिलेक्टेड लिख सकते हो। ठीक है, एंड मैनेजर इज टू बी सिलेक्टेड। तो
उसके तरीके सिंपल होंगे, इसमें हम सीधा ही लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, वो हम लिख सकते हैं सिंपली, दैट इज मैनेजर को सिलेक्ट करने का तरीका 1C1 है, क्योंकि मैनेजर तो कमेटी में होंगे। बच्चों यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, 7C4 मत लिख देना, क्योंकि मैनेजर का सिलेक्शन अलग से कंपलसरी दिखाना है, यानी मैनेजर तो होंगे ही, दोनों कमेटी में लिखा गया है। बाकी जो बचे 6 मेंबर्स बचे, क्योंकि प्यून्स हम रिमूव कर रहे हैं, सो 3 मेंबर्स बाकी बचेंगे, यानी 6C3 एंड 6C3 हमें पता ही है बच्चों, सिंपली हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर नीचे सिंपल आंसर में ये कैंसिल हो जाता है। सो टोटल तरीके होंगे जिसके अंदर पर्टिकुलरली 2 प्यून्स को सिलेक्ट ना करना हो, तो उसे हम 20 तरह से कमिटी बना सकते हैं। और अगर खाली कंपलसरी मैनेजर फिक्स है, एक मैनेजर लेना है, बाकी के कोई तो 3 मेंबर आप ले सकते हो, तो दैट विल बी 56। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो अब देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि है सम नंबर 10। बताया गया है इन एन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉयज ऑफ विच 3 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर मेल्स। 3 employees are to be selected from the office for training. In how many ways can the selection be done so that at least one male is selected? बच्चों यहाँ पे एटलीस्ट 1 मेल बोला गया है, हमें यहाँ पे टोटल कितने मेल्स है। सबसे पहले तो थोड़ा मैंने जैसे आगे भी कहा हुआ है सम में बच्चों कि हमें डिटेल्स देनी चाहिए। हम यहाँ पे कहेंगे हियर देयर आर, सिंपली उन्होंने बोला हुआ है हमें कि 3 फीमेल्स एंड रिमेनिंग मेल्स, तो हम उसे प्रॉपरली लिख देंगे 3 फीमेल्स एंड नेचुरली 5 मेल्स। ठीक है, तो टोटल मिला के जो है वो होता है 3 + 5 यानी 8 पर्संस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कंडीशन दी है हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्शन बी डन दैट एटलीस्ट वन मेल इज सिलेक्टेड। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, अब ऑप्शन सोचने पड़ेंगे, ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन मेल। एटलीस्ट 1 मेल सिलेक्ट करना है बच्चों, तो उसके वेज कितने हो सकते हैं। ठीक है, कमिटी है हमारे पास एग्जैक्टली 3 मेंबर्स की। ठीक है, तो ऑप्शन जो है एटलीस्ट 1 यानी 1 मेल होंगे, तो नेचुरली 2 फीमेल्स, ऑप्शन जो है वो मैं कह रहा हूं पहला ऑप्शन, और 2 मेल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो होंगे 1 फीमेल, एंड लास्ट ऑप्शन उसी तरह से तीनों के तीनों मेल्स अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो 0 फीमेल्स। ठीक है, तो उस तरह से हम कह सकते हैं। टेक्निकली इतना ही खाली पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों यहाँ पे। तो 1 मेल, हमारे पास मेल कितने हैं 5 मेल्स है, तो वी कैन राइट इट एज 5C1। तो बाकी नेचुरली 2 फीमेल सिलेक्ट करनी पड़ेगी 3 फीमेल्स में से, यानी वी कैन राइट इट एज 3C2। पहला ऑप्शन हो गया बच्चों, याद है हमें और आता है तब बीच में प्लस किया जाता है। अब 2 मेल्स है दैट मीन्स 5C2 करेंगे, एक फीमेल लेनी है 3 में से यानी 3C1। लास्टली अगर कहते हैं 3 मेल सिलेक्ट करने हैं तो 5C3 एंड 0 फीमेल यानी 3C0। सो 5C1 इज ऑलवेज 5। आप कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैन यूज पास्कल ट्राइंगल ऑल्सो। 3C2 is 3, 5C2 is 10, 3C1 is also 3। ठीक है, and 5C3 is also 10 into 3C0 दिया गया है। NC0 and NCN are always, हमें पता है it is always 1, so 5 into 3 technically 15, 10 into 3 यानी 30 and 10 into 1 यानी 10। so total जो है हमारे पास होगा 55। सो टोटल 55 यानी कि 55 तरह से बच्चों हम है वो कमिटी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 यानी मिनिमम 1 मेल होना चाहिए। ठीक है, यानी वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या मैक्सिमम हो सकते हैं 3। तो ये एक और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.2 का ही अगेन एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इसमें। क्वेश्चन में बताया गया है कि अ स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्ट्रीम हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट। इट इज नेसेसरी टू पास इन ऑल सब्जेक्ट। नेचुरली ये तो हमें पता ही होता है। सर्टेन मिनिमम मार्क्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू पास इन अ सब्जेक्ट। In how many ways can a student appearing for the exam fail? अब बच्चों हमें तो एग्जाम में पास ही होना है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि स्टूडेंट जो है, कोई भी एक स्टूडेंट फेल कैसे हो सकता है। ठीक है, अब फेल होने के तरीके पूछे गए हैं। आई मीन 7 सब्जेक्ट है, तो फेल होने के लिए यहाँ पे मिनिमम देखना है। एक सब्जेक्ट में वो फेल हो सकता है, या तो 2 सब्जेक्ट में, या तो सातों के सातों सब्जेक्ट में। ठीक है, सो सिंपल है। हियर देयर आर 7 सब्जेक्ट्स, हम यहाँ पे सिंपल यही कहेंगे, 7 सब्जेक्ट है। सो समझने में एकदम इजी है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन बी फेल इज इक्वल टू, अब 7 में से 0 लिखना नहीं है। 0 सब्जेक्ट अगर लिखते हो तो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा, यानी वो पास हो जाएगा बच्चों। ये खास ध्यान रखना है, जानबूझ के मैंने 7C0 लिखा है। यानी या तो वो एक सब्जेक्ट में फेल हो और आता है, यानी प्लस करेंगे, या तो 2 सब्जेक्ट में ऊपर लिख नहीं रहा, 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट और 3, वो आपको समझ में आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट में फेल हो, या तो 4 सब्जेक्ट में, या तो 5 सब्जेक्ट, या तो 6 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है वो पर्सन, या तो फिर वो फुल्ली फेल हो। ठीक है, फुल्ली फेल मींस सातों के सातों सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वाइज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 7C1 यानी 7 पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके भी बच्चों हम ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 7C2 हमारे पास होता है, 7C1 एंड 7, 7C2 विल बी एग्जैक्टली 21। ठीक है, सो ये होगा 21। 7C3 जो है वो होता है 35। 7C4 is also 35. 7C5 and 7C3 are always 1, so 21 होगा। 7C6 यानी 7, 7C7 यानी 1। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे ये पास्कल ट्रायंगल का यूज करके मैंने सीधी वैल्यू रख दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सन को पास होना है तो एक ही तरीका है कि 0 सब्जेक्ट में फेल हो, दैट मीन 7C0, और फेल होना है तो टोटल जो है बच्चों वो हम यहाँ पे इसका करते हैं, तो वो टोटल हमें मिलेगा 127। सो 127 तरह से वो फेल हो सकता है, या तो एक सब्जेक्ट में, या तो 2 में, या तो तीनों, चारों, पांचों, या 6 या 7 के 7 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हुआ कि स्टूडेंट फेल कैसे हो सकता है एग्जाम में। अब एक्सरसाइज 6 का एक सम हम देख लेते हैं सेक्शन डी में से, फिर हम इस कॉम्बिनेशन के हिस्से को ओवरव्यू को कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 6 का सम नंबर 8 है, जो कि है अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 5 डॉक्टर्स associated with a social organization. In how many ways can the committee be formed such that, हमारे पास 2 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। बताया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन मेजॉरिटी। अब हमेशा की तरह हम सबसे पहले तो डिटेल देंगे कि हमारे पास टोटल कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयर आर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA शॉर्ट में लिखते हैं हम, एंड 5 डॉक्टर्स। ठीक है, तो 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और 4 डॉक्टर्स है, सॉरी 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और 5 डॉक्टर्स है। कमिटी कैसे बनानी है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फ्रेमिंग अ कमिटी, ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी रादर, मेंबर्स कितने हैं, तो 3 मेंबर्स है, ऑफ 4 मेंबर्स, सॉरी ऑफ 3 मेंबर्स such that
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन मेजोरिटी। अब कमिटी में मेजोरिटी यानी क्या होगा, नेचुरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं होने चाहिए, मेजोरिटी यानी मिनिमम 2 कह सकते हैं, तो और उस वक्त एक होंगे डॉक्टर जी, ठीक है, ये समझने के लिए है। या फिर तीनों के तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो एंड एक भी डॉक्टर सिलेक्ट ना किए जाए यानी 0 डॉक्टर। तो हमारे पास 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें से 2 सीए का चार्ट ले सकते हैं हम, और एक डॉक्टर सिलेक्ट करने हैं 5 में से, तो 5C1, और जब भी आता है बीच में प्लस करते हैं। 3 सीए सिलेक्ट करने हैं तो 4C3 होगा, एंड 0 डॉक्टर यानी वी राइट इट एज 5C0। So 4C2 is always 6, 6 into 5, and 4C3 is naturally 4, 5C0 is 1. So this is 30 plus 4. तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो टोटल जो है तरीके होंगे 34 तरह से हम कमिटी को बना सकते हैं, ठीक है। सो ये पहला ऑप्शन हुआ जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, मेजॉरिटी होनी चाहिए ऐसा कहा गया है हमें, पहले में बताया था अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें उन्होंने हमें पूछा है कि मेजॉरिटी जो है वो डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो उसमें भी हम सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे कह ही सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज in which doctors are in majority। अब आगे जैसे हम कह चुके हैं, यहाँ पे आपको फिर से वो पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर्स में भी वही होगा, 2 जो है वो डॉक्टर्स होंगे, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वहां पे, या फिर तीनों के तीनों डॉक्टर हैं तो 0 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे यहाँ पे। सो टेक्निकली डॉक्टर्स कैन बी सिलेक्टेड बाय 5C2 वेज। सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सिलेक्ट करना है, सिमिलरली और है यानी प्लस करेंगे 3 डॉक्टर, दैट मींस 5C3, एंड 0 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 0 चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी 4C0, ठीक है। सो 5C2 इज 10, 4C1 यानी 4, कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं बच्चों। 5C3 इज 10, 4C0 यानी 1, सो टेक्निकली कहे तो 40 प्लस 10 यानी टोटल 50 तरीके हो सकते हैं, 50 तरीके यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं जिससे हम कमिटी बनाएंगे। उसमें जो है वो डॉक्टर्स जो है वो होंगे मेजॉरिटी में, ठीक है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट ओवरव्यू में मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाया है। बाकी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर तो सभी के पास अवेलेबल है ही, ठीक है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन का सेक्शन कंप्लीट होगा इस लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बाइनोमियल एक्सपांशन से रिलेटेड उसका जो पूरा फॉर्मेट है, उसकी जो भी एग्जाम्पल का सेक्शन है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यहां तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.